सो फ्रेंड्स, वेलकम क्रिम्सन के न्यू एपिसोड में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट की, तो वो है लोकी के सीजन 2 से। लोकी के सीजन 2 का जो फाइनल एपिसोड होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि उस एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा सिंस अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस एपिसोड पे हमें लोकी टाइम ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, जहाँ पे वो सैटरडे में वापस से जाके ही हु रिमेन्स को सिल्वी से बचाने की कोशिश करेगा, और हमें सिल्वी और लोकी के बीच में एक बैटल भी देखने को मिलेगी। डेडपूल 3 के डायरेक्टर शॉन लिवाई ने यह कंफर्म किया है कि लोगन की मूवी डेडपूल 3 से कैनन होगी। शॉन लिवाई ने ऐसा भी कहा है कि डेडपूल 3 का फाइनल टाइटल नहीं है। वो कभी कभी इस मूवी को रेफर करते डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन या डेडपूल एंड वुल्वरीन या फिर डेडपूल 3 विद वुल्वरीन। हमारे पास कुछ टाइटल्स है इस मूवी के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन है। वैसे आप इस मूवी का नाम क्या प्रेफर करोगे, मुझे कमेंट में बता देना। क्या थैनोस वापस से एमसीयू में आ रहे हैं? दी मार्वल्स के एक ट्रेलर में एक लाइन थी जो की थी कि देयर विल ऑलवेज बी मेनी हु वांट्स टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। इसी पे फैंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये लाइन थैनोस डार्विन को बोल रहा है, जो कि एक फ्लैशबैक का सीन हो सकता है। और दी मार्वल से ये फर्स्ट क्लियर लुक आया कॉमिक एक्यूरेट क्रीज सुप्रीम इंटेलिजेंस का। और ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दी मार्वल्स के प्री सेल्स अब फ्लैश मूवी से और भी कम हो गए। ब्लेड मूवी की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि मार्शल अली ऐसा कंसिडर कर रहे थे कि वो ब्लेड मूवी को छोड़ते हैं ड्यू टू स्क्रिप्ट इश्यूज। और भाई इसके एक स्क्रिप्ट में तो ब्लेड फोर्थ लीड कैरेक्टर होता है इस मूवी का। जैसा कि आप सबको पता है कि एको का ट्रेलर रिलीज हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीरीज में हमें एको का कॉस्ट्यूम कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया है कि माया लोपेस एक विलेन होगी इस सीरीज में, और उसके पास कोई भी कॉमिक के पावर्स नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एको की ये सीरीज बहुत ही ब्लडी और ब्रूटल होने वाली है, और इस सीरीज में हमें डेयर डेविल भी देखने को मिलेगी, वो भी उनके रेड सूट में। मार्वल स्टूडियोज ने उनका एक नया प्रोडक्शन बैनर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है मार्वल स्पॉटलाइट। और ये बैनर होगा ग्राउंडेड सीरीज के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम एको। और रूमर्स के अकॉर्डिंग घोस्ट राइडर और नोवा भी इस प्रोडक्शन बैनर के अंडर फॉल करेंगे। मैडम वेब की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसका टीजर या ऑफिशियल ट्रेलर इसी हफ्ते रिलीज होगा। और इतना ही नहीं, मार्वल स्टूडियोज ने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है राइटर्स के साथ कि वो एक्स-मेन की टीम को इंट्रोड्यूस करे एमसीयू में एज सून एज पॉसिबल। इतना ही नहीं, फिलहाल के लिए मार्वल ऐसा सोच रहा है कि जोनाथन मेजर्स के कैंग को रिप्लेस करे डॉक्टर डूम के साथ, जोनाथन मेजर्स के कांड के वजह से फॉर द नेक्स्ट सागा। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा, मुझे कमेंट में बता देना। और माइकल कीटन इज इन टॉक्स विद सोनी और मार्वल स्टूडियोज टू रिटर्न एज द वल्चर इन स्पाइडरमैन 4। वैसे अगर वो स्पाइडरमैन 4 में आ गए तो सभी फैंस को मजा आएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि टीवीए एक मल्टीवर्स की टीम बनाएगी, ताकि वो मल्टीवर्स की टीम कैंग के आर्मी से मुकाबला कर सके। इसी पे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस टीम को लीड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन करेगा। फाइनल अपडेट की बात करें तो वो जुड़ी है ओरिजिनल अवेंजर्स से। तो ऐसे रिपोर्ट्स है कि मार्वल ऐसा कंसिडर कर रहा है कि ओरिजिनल अवेंजर्स को वापस से लाया जाए, जैसे RDJ बैक एज आयरन मैन और स्कारलेट जॉनसन बैक एस नताशा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक सॉफ्ट रिबूट के लिए मार्वल कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? कमेंट्स पे अपने ओपिनियन शेयर कर देना। आपका इन सब अपडेट्स के बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी सुपर हीरो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।